बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी तेजस्वी पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने लालू को सरकारी पद के दुरुपयोग करने का आरोपी पाया है। कोर्ट ने लालू पर टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश करने का आरोप लगाया है। इस बीच धारा 120B, धारा 420, ये तमाम धाराएं लालू उनके परिवार पर लगाई गई हैं। टेंडर प्रक्रिया में दखल और बदलाव का भी आरोप लालू पर लगा है। ये वो धाराएं हम आपको दिखा रहे हैं जिसके आधार पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने लालू से कई सवाल भी किए हैं, जिसका लालू ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया कि सभी आरोप गलत हैं। पद के दुरुपयोग का ये पूरा मामला, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में लालू ने हस्तक्षेप किया और दस्तावेज में भी बदलाव किया गया, ये तमाम वो सबूत हैं जो अदालत के पास और इन्हीं के आधार पर आरोप तय किए गए। और इस बीच सृष्टि ओझा और सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सृष्टि, आपका रुख करते हुए, इस बीच आज कोर्ट में काफी हलचल महसूस की गई। लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप तय हो गए हैं। इसके बावजूद लालू किस आधार पर लगातार ये कहते रहे कि सभी आरोप गलत हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा झटका दिल्ली कोर्ट से आज मिला है लालू प्रसाद यादव उनके परिवार वालों को। इस मामले में कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करे हैं, धोखाधड़ी, षड्यंत्र और अपनी अब्यूजिव पोजीशन के जो चार्जेस हैं वो फ्रेम करे गए हैं लालू प्रसाद यादव के और के खिलाफ। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और षड्यंत्र के जो चार्जेस हैं वो फ्रेम किए गए हैं। कोर्ट ने ये चार्जेस पढ़ के आज लालू प्रसाद यादव और बाकी आरोपियों को कोर्ट में सुनाए, उन्हें मौजूद रहने के लिए फिजिकली। पिछली बार कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने सारे चार्जेस पढ़ के सुना के उनसे पूछा कि क्या वो गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी आरोपियों ने कोर्ट को कहा कि उनके हिसाब से सारे आरोप जो हैं वो गलत हैं और वो ट्रायल की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। इस मामले में जब अगली तारीख तय होती है, उस तारीख से जो ट्रायल इस मामले में वो शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन जो इस मामले में सीबीआई है वो अपना एविडेंस रखेंगी। उसके बाद जो सारे अक्यूज्ड हैं उनका, जो सारे विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और अंत में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या इस मामले में लालू प्रसाद यादव और बाकी जो आरोपी हैं वो कन्विक्ट होते हैं या उन्हें छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने एक चीज बहुत साफ तरीके से आज कही है कि सीबीआई ने जो एक चेन ऑफ एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखा है, ये दिखाने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी इस मामले में, आईआरसीटीसी घोटाले मामले में की गई थी। उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लालू प्रसाद यादव थे और ना ही बस वो, लेकिन 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, अपने उस पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है अपने और अपने परिवार वालों के फायदे के लिए। कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से जो 2 होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए गए थे एक पर्टिकुलर प्राइवेट संस्थान को, उसमें लालू प्रसाद यादव का इन्वॉल्वमेंट था। जो टेंडर की प्रक्रिया है उस टेंडर की प्रक्रिया को बदला गया और उस टेंडर की प्रक्रिया को बदलने में भी लालू प्रसाद यादव ने एज रेलवे मिनिस्टर खुद इंटरवीन किया था। और ना सिर्फ ये, किस स्पीड में वो प्रोसेस आगे बढ़ता है उस स्पीड को बढ़ाने में भी लालू प्रसाद यादव का हाथ था। ना सिर्फ ये, इस टेंडर को देने के बदले में एक 3 एकड़ का ठीक है, जरा रोक रही हूँ आपको। सुजीत भी हमारे साथ हैं। सुजीत, क्योंकि अब देखिए चुनाव है सर पर बिहार में और ऐसे में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हो रहा था। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था तेजस्वी यादव फेस होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। अब उसी चेहरे पर एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है, एक आरोप लगा है। अब आरजेडी कैसे निपटेगी इससे? देखिए अर्पिता, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है आरजेडी के साथ। लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला भी इसी प्रकार से 1997 में हुआ था। तो ये आरजेडी के लिए कोई नई बात नहीं है और अभी तो ये आरोप तय किए गए हैं, इसमें अभी ट्रायल चलेगा। अब देखिए चारा घोटाला हुए कितने वर्ष हो गए, करीब 28-29 साल हो गए, लेकिन अभी तक कई मामलों में अभी ट्रायल चल ही रहा है। इस मामले में भी इसी प्रकार से ट्रायल चलता रहेगा।
चुनाव भी होता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि सबको मालूम था। और एक बात बता दें कि 2008 में ही जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच में जब वो रेल मंत्री थे, तो 2008 में ही ये मामला सामने आया था। मुझे याद है कि ललन सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एविडेंस के साथ उन्होंने सारे आरोप बताए थे कि कैसे जमीन के बदले नौकरियां दी गई हैं। तो ये मामला उस समय से चला रहा है। हालांकि उसमें कार्रवाई बड़ी देरी से शुरू हुई, 2017 में शुरू हुई। आप समझिए कि एफआईआर दर्ज किया गया उसमें, और अब जाकर 17 में एफआईआर दर्ज हुआ, 18 में चार्जशीट हुआ, और अब जाकर आरोप तय हो रहे हैं। तो कितना लंबा समय लगा है इस पूरी प्रक्रिया में, अभी इससे अंदाजा आप लगा इस बीच ये सकते हैं। तस्वीरें आ रही, लालू यादव इस वक्त घर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए दिल्ली आए थे, कोर्ट में पेश हुए अब से थोड़ी देर पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी। और अब क्योंकि अब ये एक मुश्किल घड़ी है, आरोप तय हो चुके हैं आपराधिक साजिश की, धोखाधड़ी का, भ्रष्टाचार का, और उसके बाद फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं जब वो घर पहुंचे हैं। और थोड़ी देर पहले की भी साथ साथ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब कोर्ट रूम पहुंच रहे थे। लालू यादव व्हील चेयर में आपको नजर आ रहे होंगे, राबड़ी देवी साथ में नजर आ रही है और तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मुश्किलें जो हैं परिवार की बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्वाभाविक है सुजीत, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन चुनाव में ये मुद्दा कितना असर डालेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि ऐसे अभी तक ऐसे कहना था कि सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, लेकिन अब तो आरोप तय हो गए हैं। क्या अभी भी ये कहेंगे कि केवल फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये कहा जाएगा कि चूंकि हम गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, तो हमको फंसाया जा रहा है। और ये चारा घोटाला के समय भी यही बात आई थी। इसमें कोई मतलब कोई नई बात नहीं है। अब हम मुझे याद है कि चारा घोटाला जब आया था, उसके बाद 2000 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि चारा घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा ठीक है, भ्रष्टाचार रोकेंगे का आपको। मामला इस बीच मौसमी सिंह ने खास बातचीत की है शकील अहमद से, सुनिए। आइए बात करते हैं हमारे साथ शकील अहमद खान। फंबल आइए बात करते हैं हमारे साथ सीएलपी नेता कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद खान है, उनसे पूछते हैं सर, एक ऐसा फैसला जो बिहार चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनडीए भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है और अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव ने पूरा कंस्पायर किया, अपना पब्लिक ऑफिस मिसयूज किया, भ्रष्टाचार किया। ये टाइमिंग तो बहुत जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोर्ट पे बहुत कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये जमाना कॉन्स्पिरेसी का ही है और साठ गांठ का है। हर जमाने में वो आवाज जो गरीबों के लिए हो, वंचितों के लिए हो, दलितों के लिए हो, सांप्रदायिकता से लड़ने वाली हो, उन आवाजों को दबाने का प्रयास तो होता है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल तो ये कह ही रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आगे जाने का है। इस देश में कोर्ट है, अदालतें हैं, इंसाफ है। इंसाफ अभी खत्म नहीं हुआ तो आगे जाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने ना सिर्फ लालू बल्कि जो ट्रांसफर हुआ वो राबड़ी देवी के नाम हुआ, और तेजस्वी को भी चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी टू चीट का आरोप जो है सही साबित। तो ये आरोप लगाया गया और इस आरोप को स्थापित करने का पूरा प्रयास हो रहा है।